अरे मेरा राजकुमार, अरे मेरा प्यारा बच्चा, मेरी आंखों का तारा है तू। आज इस जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? सारे जानवर कहाँ मर गए? लगता है आज कोई शिकार नहीं मिलेगा क्या? लोमड़ी शिकार जंगल से चलते चलते काफी दूर चला जाता है। अरे ये क्या, चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इंसानों की बस्ती में आ गया। लेकिन सुना है मैंने, इंसानों की बस्ती में भी कुछ जानवर मिल जाते हैं। चलो आज देखता हूँ, कुछ तो मिलेगा ही। तभी वह लोमड़ी राजा के बगीचे में घुस जाता है। तभी वहाँ एक नौकरानी राजा के बेटे को झूला झुला रही होती है। तभी वह अचानक से लोमड़ी को देखकर घर के अंदर भाग जाती है। तभी मौका देखकर तुरंत वह लोमड़ी उस बच्चे को उठाकर जंगल की ओर चल देता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगा। हा 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 हा। ये लोमड़ी के पास क्या है? लगता है कोई शिकार लेके आया है और उसे वह खाने के फिराक में लग रहा है। चलो फिर अभी इस लोमड़ी को सबक सिखाता हूँ। मुझे बिना बताए ही अकेले ही इस शिकार को चपाचट करने की कोशिश में लगा हुआ है। शेर को अपनी ओर आता हुआ देख लोमड़ी तेजी से भाग जाता है। तभी वह शेर भी बहुत तेजी से उसी लोमड़ी के पीछे भागता है। तभी वहाँ एक दूर खड़ी गाय यह सब देख रही होती है। यही सही मौका है इस बच्चे को यहाँ से अपने साथ ले जाने का। नहीं तो उन दोनों में से शेर या लोमड़ी कोई ना कोई इसे अपना भोजन बना लेगा। इतना सोचकर गाय उस बच्चे को वहाँ से उठाकर अपने घर ले आती है और उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है। अरे भाई, इस लोमड़ी ने तो आज मुझे बहुत थका दिया है। इतना तो मैं पहले कभी 10 सालों में भी नहीं दौड़ा था जितना इस लोमड़ी की वजह से मुझे दौड़ना पड़ा। हे भगवान, आज तो बहुत थक गया हूँ। सबसे पहले जाकर उस नन्हे बालक को खाता हूँ, उसके बाद जाके अपनी गुफा में जाकर सो जाऊंगा। शेर उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां वह नन्हा बालक पड़ा हुआ था। ये क्या? वो नन्हा बच्चा कहाँ चला गया? कौन ले गया उसे? किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरे खाने को हाथ लगाया? मैं इसका पता लगा के रहूंगा। जरूर यह उसी लोमड़ी की चाल है। उसने मुझे गलत दिशा में भगाकर यहाँ आकर उस बच्चे को उठा ले गया है। इस लोमड़ी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो तो अचानक उस लोमड़ी को वहाँ देख मैं डर गई थी और जैसे ही मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, राजकुमार मेरे हाथों से छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गए और वह लोमड़ी तुरंत ही राजकुमार को अपने मुंह में दबोचकर बहुत ही तेज़ी से भाग निकली। तभी मैं बहुत ही जल्दी से सैनिकों को ढूंढने लगी ताकि वह उन लोमड़ी का पीछा करके राजकुमार को बचा सके। लेकिन वहाँ पर कोई सैनिक मौजूद ही नहीं थे और मैं चाह कर भी कुछ ना कर सकी। राजा को नौकरानी पर बहुत ही क्रोध आता है। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो।
इसके कारण मैंने अपने पुत्र को खोया है, इसलिए मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे माफ़ कर दो महाराज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। महाराज, महाराज मुझे माफ़ कर दो महाराज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। ना जाने यह किसका बच्चा है जिसे वह लोमड़ी और वह शेर अपना शिकार बनाना चाहते थे। वो तो शुक्र है मैं इस बच्चे को यहाँ ले आई और इसकी जान बच गई, पर मैं इसको इसके घर वापस कैसे पहुँचाऊँ? मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ है इसका घर, कौन है इसके माँ बाप। जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते तब तक इसकी देखभाल अब मुझे ही करनी पड़ेगी और उन भूखे जानवरों से इसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। अब वह गाय उस बच्चे को घर के अंदर ही सुलाकर बाहर घास चरने चली जाती और घर आकर बच्चे की देखभाल भी करती। देखते ही देखते कुछ सालों बाद वह बच्चा अब बड़ा हो जाता है। बेटा, अब मैं घास चरने जा रही हूँ और तुम्हारे लिए भी कुछ ताज़े फल लेते आऊँगी। तब तक तुम यहीं घर में ही चुपचाप रहना और शोर शराबा बिल्कुल भी मत करना, वरना किसी को भी पता लग जाएगा कि तुम यहाँ पर हो। हाँ माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा, जैसे आज तक नहीं गया हूँ। सारे मज़े तो इस गाय के हैं। जब मर्जी हो घास खाओ, जब मर्जी हो पेड़ों से तोड़कर फल भी खा लो, लेकिन हमें तो खाना हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो, इस गाय का तो काम हो गया, अब मैं भी अपनी भूख का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। अब गाय रोज़ घास चरने के लिए जंगल में जाती और आधे टाइम ताज़े फल उस बच्चे के लिए लेकर आती। ये गाय रोज़ रोज़ ताज़े फल अपने घर ले जाती है। भला ये किसके लिए ताज़े फल लेकर जाती होगी, जबकि ये तो भरपेट घास खा लेती है जंगल में। आज पता लगा के ही रहूँगा कि माजरा क्या है। लोमड़ी गाय के पीछे पीछे गाय के घर तक चला जाता है। माँ, आ गई तुम, बहुत भूख लगी है मुझे, बस तुम्हारे इंतज़ार में ही बैठा था मैं। हाँ बेटा, आ गई मैं, ले ये ताज़े फल खा ले तब से तू, तब से मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ, तुम कितनी मेहनत करती हो और मेरे लिए रोज़ ताज़े फल भी लेकर आती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। माँ, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती हो? देखो ना तुम कितना थक जाती हो। माँ, अब से तुम घर पर ही रहो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए खूब सारी हरी घास लेकर आऊँगा और अपने लिए फल भी ले आऊँगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तू बाहर नहीं जा सकता है। क्यों माँ, क्यों मैं बाहर नहीं जा सकता? बेटा, क्योंकि ये जंगल जानवरों का घना जंगल है और यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं। और कोई भी जानवर तुझे यहाँ अकेला देख लेगा तो वो तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। इसलिए मैंने तुझे कभी भी इतने सालों में बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, तो ये माजरा है, इसका मतलब ये वही बच्चा है जो मैं सालों पहले उठाकर लेकर आया था और इसको ये गाय छुपके से पाल रही है और ये आज इतना बड़ा हो गया है कि सेठ महाराज को लगता है कि मैंने उस बच्चे को खा लिया था। अब ये बात मुझे शेर महाराज को बतानी होगी। क्यों? उस बच्चे को वो गाय उठा ले गया था और वह बच्चा उसके पास है अभी? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। तो ठीक है,
चलो फिर आज उन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। वैसे भी मुझे बहुत तेजी का भूख लगा है। कई दिनों से मैंने कोई शिकार भी नहीं किया है। नहीं महाराज, ऐसा मत करो। अगर अभी आप उसे खाने जाओगे तो आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वह गाय अपने घर में दरवाजा बंद करके रखती है। वहाँ हम दोनों को ऐसे देखकर वह सतर्क हो जाएगी, इसलिए वह कल जब मैदान में घास चरने जाएगी फिर आप उस गाय पर हमला कर देना। तब उस बच्चे को खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम कल सुबह ही उस गाय को खत्म कर देंगे और फिर उस बच्चे को भी। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ घास खाने और तुम्हारे लिए भी ढेर सारे फल लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। शेर महाराज, शिकार सामने है, बस अब आप जल्दी से उसे दबोच लीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शिकार सामने है। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। शेर तुरंत ही उस गाय के सामने आ जाता है। हा 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 हा, ए गाय, तूने हमसे छुपाकर एक बच्चे को पाला है। तुझे क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सब जान गया हूँ और तू आज मेरा शिकार बनेगी और फिर मैं उस बच्चे को भी मार के खा जाऊंगा। अरे ये शिकारी कहाँ से आ गया? ये शिकारी तो धनुष बाण लेते हुए इधर ही आ रहा है। लगता है आज हम ही शिकार बनने वाले हैं। जान बचाकर भाग ले भैया। अरे ये लोमड़ी तो भाग गया, अब मैं क्या करूं? ये शिकारी तो सच में खतरनाक लग रहा है। कहीं ये मुझे ही अपना शिकार न बना ले। भाग लेता हूं मैं भी यहाँ से अभी तो। इतना कहकर शेर वहां से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। गाय, मैं तो यहाँ इस जंगल में कुछ पक्षियों का शिकार करने आया था, जिनसे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन आज आते ही देखा सामने तो शेर खड़ा है। मैं तो डर ही गया था, पर वह शेर खुद ही डर के भाग गया, इसलिए तुम्हारी भी जान बच गई। हाँ, और ये सब तुम्हारे यहाँ आने की वजह से ही हुआ है, वरना पता नहीं आज क्या होता।